आज का दिन हिजाब विवाद को लेकर के आने वाले फैसले को लेकर के भी बेहद अहम था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एक एक की बराबरी पर रहा, यानी कि दो जजों की खंडपीठ ने ये फैसला देना था, लेकिन दोनों जजों का जो फैसला था वो आपस में सहमति का नहीं था। तो आगे की सुनवाई अब बड़ी बेंच में हो जाएगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें बड़ी बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे CGI और उसके बाद इसका फैसला अब बड़ी बेंच में जाएगा, क्योंकि दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। तो हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुन लिया, लेकिन हिजाब विवाद शुरू कैसे हुआ था ये हम आपको बताते हैं। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल 19 जनवरी 2022 को कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, माता पिताओं के साथ बैठक की, जिसमें 26 जनवरी 2022 को जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। ये उडुपी के MLA ने कह दिया कि अगर आप बिना हिजाब के, क्योंकि स्कूल आना पड़ेगा तो स्कूल के लिए तो यूनिफॉर्म है। उडुपी के MLA ने ये बाकायदा, वहीं 27 जनवरी 2022 को छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से मना कर दिया कि नहीं, हमें तो हिजाब पहनकर ही आना है, वरना हम क्लास अटेंड ही नहीं करेंगे। मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तमाम प्रदर्शन भी किए। ये प्रदर्शन कई जगह पर हिंसक भी हुए। इसमें भी आपको याद होगा जब प्रदर्शन हुए थे कई जगहों पर हिजाब विवाद को लेकर के हिंसक प्रदर्शन, उसमें PFI का नाम भी आया था। वहीं 2 फरवरी 2022 को उडुपी के ही कुंडापुर में सरकारी कॉलेज में भी हिजाब विवाद पहुंच गया। वहां पर हिंदू छात्र और छात्राएं हिजाब के विवाद में एक दूसरे के आमने सामने हो गए। वहीं 3 फरवरी 2022 को कुंडापुर के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया कि ये कॉलेज है, कॉलेज में यूनिफॉर्म है, बाकायदा हिजाब की इजाजत नहीं है। यह कर्नाटक का दूसरा सरकारी कॉलेज था जहां हिजाब पर बैन लगाया गया। वहीं फिर 5 फरवरी को 2022 को हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं के समर्थन में राहुल गांधी उतरे। हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है, यानी कि उस वक्त इस पूरे हिजाब विवाद को सियासी रूप दे दिया गया। ये एक सियासी हथियार बन गया, टूल बन गया। वहीं 8 फरवरी 2022 को कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें हुई, हिंसक झड़पें हुई, कई जगहों पर पथराव हुए। मांड्या में बुर्का पहनी एक छात्रा से बदसलूकी की गई। हिजाब में के खिलाफ भगवा गमछा पहनकर और जय श्री राम के नारे भी कई जगहों पर लगाए गए कि अगर आपको हिजाब पहन करके आना है तो कोई गमछा पहन करके आएगा, कोई अपनी ड्रेस पहन करके आएगा, फिर तो हर एक का अपना पहनावा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो शिक्षा का मंदिर है वो सबके लिए एक समान कैसे रह जाएगा, इसको लेकर के भी तमाम विवाद उठा था। वहीं 9 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे थे, कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही हिजाब विवाद को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया था। वहीं फिर 11 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में शैक्षणिक संस्थाओं को धार्मिक लिबास पहनने पर रोक दिया था, रोक लगा दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट रेफर किया गया था। फटाफट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि जल्द से जल्द सुनवाई कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई के लिए इनकार कर दिया था। वहीं 12 फरवरी 2022 को हालात को बिगड़ता देख तमाम PU कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ। 17 फरवरी 2022 को सरकार ने कहा कि हिजाब विवाद सिर्फ 8 हाई स्कूलों और कॉलेजेस तक ही सीमित है, बाकी जगहों पर सही पढ़ाई हो रही है, बाकी जगहों पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम जो नियम कायदे हैं वो मान रहे हैं, यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी है। वहीं 18 फरवरी 2022 को एक प्राइवेट कॉलेज में करीब 20 छात्रों और प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 24 फरवरी को किसी भी संस्थान में सिख धर्म की पगड़ी पर बैन नहीं है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाए, वहां पे सिख भी हैं, वो अपने सिख धर्म की पगड़ी पहन सकते हैं, उस पर बैन नहीं है, तो हिजाब पर बैन क्यों?
वहीं 25 फरवरी 2022 को हिजाब मामले पर 11 दिनों तक सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर उसके बाद 15 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आखिरकार हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया था कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है। बाकायदा इसमें कोट अनकोट बताया गया था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है कि यह धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था। और शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था। सरकार को आदेश पारित करने का अधिकार भी कोर्ट ने दिया। वहीं 22 तारीख को यानी कि 22 सितंबर 2022 को हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई हुई थी, लगातार ये सुनवाई चली थी। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को हिजाब मामले पर दोनों जजों की अब राय आज अलग अलग आई, यानी कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग आई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत बता दिया, यानी कि दोनों की राय अलग अलग थी। एक तरफ जो पहले जस्टिस है, जस्टिस गुप्ता ने जो अपना फैसला सुनाया, उन्होंने अपील को खारिज किया। जस्टिस धूलिया कहते हैं कि मैं जस्टिस गुप्ता के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। और अब 3 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है। वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। आया है इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है। और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है।